कुंज बिहारी कुंज बिहारी जयो राधा माधवा कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरा
विप्रा ब्राह्मणों इति इस प्रकार कृत्यतायाम विभिन्न कर्तव्यों में से सर्वात्मना प्रत्येक के द्वारा म्रियमाणे विशेष रूप से मरणासनों के द्वारा च तथा कृत्यम आज्ञाकारी शुद्धम एकदम सही च तथा तत्र वहाँ आमृषता पूर्ण विचार विमर्श से अभियुक्ता सर्वथा उपयुक्त। हिंदी अनुवाद। हे विश्वास पात्र ब्राह्मणों, अब मैं अपने वर्तमान कर्तव्य के विषय में पूछ रहा हूँ। कृपया पूर्ण विचार विमर्श के पश्चात मुझे सभी परिस्थितियों में हर एक के कर्तव्य के विषय में और विशेष रूप से जो तुरंत मरने वाला हो, मरणासन हो, उसके कर्तव्य के विषय में बतलाइएगा। हरे कृष्णा। हे विश्वास पात्र ब्राह्मणों, अब मैं अपने वर्तमान कर्तव्य के विषय में पूछ रहा हूँ। कृपया पूर्ण विचार विमर्श के बाद मुझे सभी परिस्थितियों में हर एक के कर्तव्य के विषय में और विशेष रूप से जो तुरंत मरने वाला हो, मरणासन, उसके कर्तव्य के विषय में बतलाइए। तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी द्वारा सरल स्पष्ट है। ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा। इस श्लोक में राजा ने विद्वान मुनियों के समक्ष दो प्रश्न रखे हैं। पहला प्रश्न है कि सभी परिस्थितियों में जो भी इस संसार में आता हर एक का कर्तव्य क्या है, तथा दूसरा प्रश्न ये है कि मरणासन व्यक्ति का विशिष्ट कर्तव्य क्या है। इन दोनों में से मरणासन व्यक्ति विशिष्ट प्रश्न सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर व्यक्ति मर रहा व्यक्ति है, चाहे वह तुरंत मरे या 100 साल बाद। आयु अवधि निरर्थक है, किंतु मरने वाले व्यक्ति का कर्तव्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। महाराज परीक्षित ने इन दोनों प्रश्नों को सुखदेव गोस्वामी के आने पर उनके समक्ष भी रखा। एक तरह से संपूर्ण श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद से लेकर 12वें स्कंद तक इन्हीं दोनों प्रश्नों से संबंधित है, और इनसे जो निष्कर्ष निकला है कि वह ये कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में सेवा ही जीवन में हर व्यक्ति का एक स्थायी कर्तव्य है, जिसकी पुष्टि स्वयं भगवान ने भगवत गीता के अंतिम अंशों में की है। महाराज परीक्षित पहले से इस तथ्य से अवगत थे, लेकिन वे चाहते थे कि समागता महर्षिगण इस विषय में अपना निर्णय एक स्वर में दें, जिससे वे किसी मतभेद के बिना अपना कर्तव्य सुनिश्चित कर सके। उन्होंने शुद्ध शब्द का विशेष उल्लेख किया है। दिव्य अनुभूति या आत्म साक्षात्कार के लिए विभिन्न दार्शनिकों ने अनेक विधियां बताई हैं। इनमें से कुछ प्रथम कोटि की हैं, कुछ द्वितीय कोटि की और कुछ तृतीय कोटि की। सर्वोत्तम विधि में अपेक्षा की गई है कि मनुष्य अन्य सारी विधियों को त्याग कर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करे और इस तरह संपूर्ण पापों एवं उनके फलों से बच जाए। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुक्तं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं साद्वैतं साद्भूतं परिजनसहितं श्री राधा कृष्ण पादां सहगणललिता श्री विशाखां। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी
श्रीराधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्री भगवान जय। ततश्च वा पश्यामि इमं विपरिचे विश्रभ्या विप्रा। विश्रभ्य विप्रा मतलब विश्वास योग्य ब्राह्मण, जिनमें विश्वास किया जा सके, जो इस समाज का सही ढंग से मार्ग दर्शन कर सके, उनके लिए ये यूज किया गया। क्या ततश्च वा पृच्छामि इमं विपरिचे, पूछने योग्य। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, और क्या बोले विश्रभ्य विप्रा इति कृत्यतायाम, आपस में विचार विमर्श करो। सभियों को बोलना, वो सभी को महाराज परीक्षित बोलते हैं ये सवाल कि सभी जितने वहां पर ऋषि मुनि इकट्ठे हुए हैं आपस में विचार विमर्श करते हैं। और सवाल सभी से किया गया, सभी जवाब देंगे उसका, तो जो निचोड़ निकलेगा विचार विमर्श करने के बाद ये बतलाया जाए कि सभी परिस्थितियों में इस संसार में जो व्यक्ति आता है उसका कर्तव्य क्या है, क्या करने के लिए आया, और सर्वात्मा हर एक के लिए पूछा गया। तो संसार में व्यक्ति आया, हर एक व्यक्ति जो आया वो क्या करने के लिए आया है। म्रियमाणश्च कृत्यम, कृत्यम उसका कर्म, कर्तव्य। विशेष करके जो मरने वाला, म्रियमाणश्च है सर्वात्मना, सभी के लिए जो इस संसार में आते हैं, और विशेष करके जो मरने वाला उसके लिए क्या उसका कर्तव्य होना चाहिए। शुद्धम च तत्रमृष्टा अभियुक्ता, आमृष्टा पूर्ण विचार विमर्श करो पहले आपस में, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं और फिर मेरे को उसका जवाब दीजिए। मैं जानना चाहता हूं, राजा है, पूरी पृथ्वी का भोग कर रहा है, वो सम्राट है पूरी पृथ्वी का, कोई छोटा मोटा राजा नहीं। और वो उसे जब शाप मिल गया कि 7 दिन के बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, आके तुरंत गंगा के किनारे बैठ गया। हरे कृष्ण। गंगा के किनारे बैठ गया। सारे जैसे ही पता चला, पूरे ब्रह्मांड में ये खबर फैल गया कि महाराज परीक्षित को शाप मिल गया। तो पूरे ब्रह्मांड के कोने कोने से, भागवतम पुराण में इसका वर्णन, कोने कोने से, अलग अलग ग्रहों से, अलग अलग लोकों से ऋषि मुनि, बड़े बड़े सिद्ध, चारण, गंधर्व, किन्नर, सब प्रकार के सिद्धियां प्राप्त किए लोग सब वहां पर आकर पहुंच गए। कोई टेलीफोन नहीं किया गया, कोई मैसेज नहीं भेजा किसी, लेकिन कोने कोने से कैसे पहुंचने शुरू हो गए। जितने भी सिद्धियां प्राप्त करके ऐसे ऐसे कोने कोनों में बैठे हुए थे, बड़े बड़े ऋषि, महर्षि, जिनको भगवद गीता में भी बोला गया, भागवतम पुराण में भी वर्णन आता है। ऐसे ऐसे बड़े बड़े ऋषि मुनि, ब्रह्म ऋषि हैं जिनको वर्तमान, भविष्य, भूतकाल सबका जिनको ज्ञान। शिव भगवान की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। बड़े बड़े जितने ऋषि मुनि अलग अलग लोकों से वहां पर पहुंचने शुरू हुए। कैसे? उनको पता चल गया। इतनी मैंने भी बोला कि वर्तमान भूतकाल भविष्य सब जानते। ऐसे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी हैं जिनमें वर्णन आता है भागवतम पुराण में। भोले शंकर इस बात की व्याख्या करते हैं जब दुर्वासा मुनि उनके पास पहुंचे कि ऐसे बहुत ऋषि मुनि भी हैं जिनको भूत वर्तमान भविष्य का ज्ञान रहता है। तो उन सब अलग अलग लोगों में पता चल गया। ये नहीं पता चला, ये पता चला कि अब नीचे पृथ्वी लोक में भगवान अवतरित होने वाले हैं। कैसे? भागवतम के रूप में। अलग अलग लोगों से वहां पर पहुंचने शुरू हो गए सब ऋषि। एक और उन सब को संबोधित करते हुए महाराज परीक्षित बोलते हैं, शुद्धम च आमृष्टा, अपने पूरे विचार विमर्श करके बताओ मेरे को क्या कर्तव्य है जो इस संसार में आता है और मरने वाला है उसे उसका क्या करना है। तो ये सवाल किया गया। अब इसी सवाल से ये इंडिकेट हो जाता है कि महाराज परीक्षित कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। भाई मरने वाले व्यक्ति को पता चल जाए किसी को मैंने मरना है, वो तो घर में आए। हम संसार में क्या होता है, वो हल्ला मचा देगा हर व्यक्ति, मर गए बचा लो कुछ। लेकिन वो व्यक्ति संयम के साथ गंगा के किनारे सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गया और गंगा के किनारे आके बैठ गया और सवाल भी क्या किया, जो पूरी तरह से भगवान के ऊपर, भगवान के साथ संबंधित था। इस संसार में हम लोगों को भेजा किसने? देवदत्तम इमं लब्धवा, नहीं, भगवान द्वारा दिया गया ये शरीर। नृलोके अजितेंद्रिया यो न आदरे तत्वपादो, जिसने आपके चरण कमलों का शरण ग्रहण नहीं किया, सशोच्य ही आत्मवंच का। वो व्यक्ति जिसने आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं किया वो अपने आप को धोखा दे रहा है, आत्मवंच का। और सोचो उसकी दशा बड़ी शोचनीय है। तो महाराज परीक्षित वहां पर बैठे, सवाल किया और सारे ऋषि मुनियों ने उनके सवाल का जवाब देना शुरू। जब ये विचार विमर्श चल रहा था तो वहां पर शुकदेव गोस्वामी प्रकट हुए। ये कथा तो खैर आप सभी लोग जानते हैं। और उनके 16 साल का नंग दरंग बालक था, लेकिन उसके शरीर से निकलने वाले तेज से प्रभावित होकर, नहीं 12 महाजनों में से एक महाजन हो, उसके तेज से प्रभावित होकर जितने भी वहां पर ऋषि मुनि जितने भी बैठे थे, राजा समेत सब उनके स्वागतार्थ खड़े हो गए। तो ये सामने साधारण नहीं है। और फिर यहां पर प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं कि ये सारा राजा ने विद्वान मुनियों के समक्ष 2 प्रश्न रखे और ये क्या बोलते हैं प्रभुपाद जी कि सारी भागवतम, अब दूसरे स्कंद है तो पहले स्कंद के अंत 19वें अध्याय का ये श्लोक है, तो दूसरा स्कंद इसके बाद शुरू होता है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि एक तरह से संपूर्ण श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद से लेकर 12वें स्कंद तक इन्हीं 2 प्रश्नों से संबंधित रखती है और ये दोनों प्रश्न भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। और उस समय शुकदेव गोस्वामी ने जवाब देना शुरू किया कि इस संसार में जो व्यक्ति आता है किस लिए आता है। और प्रभुपाद जी ने जहां पर लिखा, ध्यान से सुनिए, कि ये 2 सवालों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण सवाल मरणासन व्यक्ति के लिए है। आयु अवधि निरर्थक है। हर व्यक्ति संसार में मर रहा है, चाहे वह तुरंत मरे या 100 साल बाद मरे, मरना अवश्य भावी है। तो यहां पर प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मरने वाले एक व्यक्ति का कर्तव्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। माता के गर्भ में जैसे ही बालक आता है
अस्तित्व में आता है, तो अस्तित्व में आने के तुरंत बाद ही उसका मरने का सफर शुरू हो जाता है, माता के गर्भ में आते ही। अब वो उसका जो सफर है वो माता के गर्भ में भी पूरा हो जाता है। कलयुग है ये, पापा जी लिखे कि माता के गर्भ में मार दिया जाता है बच्चों को। 7वें स्कंद में पापा जी ने लिखा इस बात को कोई विशेष। और माता के गर्भ से बाहर आके मरे, 2 साल में मरे, 10 साल में मरे, 50 साल में मरे, 80 साल में मरे, 100 साल, लेकिन मरना अवश्य। उसका सफर माता के गर्भ से शुरू हो गया। पहले लोग अक्सर बात करते थे कि वो व्यक्ति, फलाना व्यक्ति पूरा हो गया। पूरा होने के पीछे कहने का भाव होता था कि उसका सफर पूरा हो गया। उसका जो माता के गर्भ से उसने अपना सफर शुरू किया था वो सफर पूरा हो गया। और प्रभा जी बोलते हैं जो निष्कर्ष निकलता है इस श्लोक का वह यह है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में सेवा ही जीवन में हर एक व्यक्ति का स्थायी कर्तव्य है, जिसकी पुष्टि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के अंतिम अंशों में किया। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं, एकमात्र मेरी शरण। उससे क्या होगा? अहम त्वाम सर्वे पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यहां पर पाजी क्या बोलते हैं कि भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करे और इस तरह संपूर्ण पापों एवं उनके फलों से बचा जा सके और वापस बैक टू गॉडेड अपने घर जाने की व्यवस्था कर सके। यहां पर पाजी बोलते हैं। श्रीमद् भागवतम पुराण में ये सारा का सारा ये जो 2 सवालों का जवाब आगे शुकदेव गोस्वामी ने दिया, तो इसी बात को समझाने के लिए कि हम सब इस संसार में जो आए हैं करने के लिए क्या है। कल प्रभा जी का एक डेली कोर्स आपने मैंने कल पढ़ा भी था कि प्रभा जी क्या बोलते हैं कि माता के गर्भ में बालक जब होता है, जैसे ही बाहर निकलता है तो माता के स्तन में दूध आ जाता है, जबकि उससे पहले माता के स्तन में दूध नहीं होता। माता के स्तन में दूध नहीं होता एक मिनट पहले तक, जब तक माता के गर्भ से बच्चा बाहर आता है तो तुरंत माता के स्तन में दूध आ जाता है। तो प्रभा जी अपनी डेली कोर्स में कल लिखे ये व्यवस्था क्यों किया। जब इस बात को थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे तो आपको पता लगेगा कि इस सारे खेल के पीछे भगवान श्री कृष्ण बैठे। आपकी जितनी भी आवश्यकताएं हैं वो पूरा करते हैं भगवान श्री कृष्ण इस संसार में आने के बाद। और प्रभा जी ने अपने उस डेली कोर्स में आखिरी लाइन में क्या लिखा, फिर भी हमारे को समझ में नहीं आता कि उसकी सेवा में लगना चाहिए। इतना सा बात भी हमारी समझ में नहीं आता तो उसकी सेवा में लग जाना चाहिए हमारे, लेकिन नहीं करते। ये माया इतनी प्रबल है। कारणम गुणो संगो से, ये इस संसार में आने का कारण क्या है? ये माया के साथ संबंध जुड़ गया। कारणम गुणो संगो से सत असत योनि जन्मसु। हम लोग कभी अधोगति में जाते, कभी सतोगति में जाते हैं, लेकिन इसी संसार में भटक रहे हैं। कारण उसके पीछे क्या है? गुणों संगों से। गुणों सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण का जो सुमेल बनता है, तीनों गुणों को मिला के दैट इज कॉल्ड माया। तो माया के इस प्रबल उसके जुड़ने से माया का इतना प्रबल प्रभाव है कि हम लोग अपने आप को इससे बाहर निकाल नहीं पाते। लेकिन बाहर निकालना नहीं है। प्रभा जी बोले आपने सिर्फ उसका येन केन प्राक्रिया, उसका भजन करना है। माया के चंगुल से बाहर वो निकाल देगा। माया के चंगुल से निकलने का हमारे में इतनी समर्थता नहीं है
कि हम माया के चंगुल से निकल सकते हैं, कदापि नहीं, किसी भी स्तर पर नहीं हम निकल सकते। उसी की कृपा होती है तो हम कुछ कर पाते हैं। तो उसी की कृपा से ही इस माया के चंगुल से छूट सकते हैं। माया में ताम तत्तरंती। लेकिन हमारे साथ विडंबना क्या हमारे जीवन में कि इस माया के साथ इस कदर अपने आप को जोड़ के बैठ गए, तो हैबिचुअल हो गए माया के। माया के हैबिचुअल होने का पीछे मतलब क्या कहने का, कि दुखों के हैबिचुअल हो गए। दुख ले, सारी दुनिया दुख हो रही, हम भी दुख भोग लेंगे, ये क्या माया का इतना बड़ा। लेकिन इस दुष्कृति प्रभाव से भी निकालने के लिए भगवान अपने बच्चों के ऊपर विशेष कृपा करते हैं। बड़े बड़े संत महात्माओं को भेजते हैं, स्वयं भी आते हैं, तो बड़े बड़े संत महात्माओं के लिए प्रभा जी ऐसे संत भेजते जो आपको समझा सके कि हम इस संसार में बैठे हुए हैं, वास्तव में दुख रहना है, निकालने के लिए आते हैं। इसका कितना मतलब प्रबल इसका प्रभाव है। श्रीमद् भागवतम पुराण के 7वें स्कंद में इसका वर्णन आता है, जहां हिरण्यकशिपु ज्ञान देता है। माया का कितना प्रभाव है कि ज्ञान कौन दे रहा है? असुर दे रहा है। और किस लिए दे रहा है? अपनी अस्तित्व को बनाए रखने के लिए इस संसार में। वो भी इसलिए नहीं कि हम हमारे को ज्ञान दे रहा है भाई निकल जाए, हम लोग निकले संसार। वो अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए वो ज्ञान देना शुरू करता है। जब हिरण्याक्ष का वध हो गया भगवान द्वारा, तो अपने उस अस्तित्व को बनाए, अपने असुरों को, अपने को एकजुट करने के समझाने का प्रयास करता है। एक राजा सुयज्ञ की कथा सुनाता है। उसमें जमराज आते इस पृथ्वी पर राजा सुयज्ञ के मरने पर, और राजा सुयज्ञ मरा हुआ है, उसकी बॉडी पड़ी है, क्षत विक्षत बॉडी पड़ी है उसकी। रानियां उसके संबंधी सब विलाप कर रहे हैं। तो जमराज जो बालक के रूप में आके ज्ञान देता है। कथा हिरण्यकशिपु सुना रहा है। ज्ञान तो रावण को भी बहुत था, ज्ञानी था, लेकिन अपनी अस्तित्व को बनाए रखने के लिए वो ज्ञान को आत्मसात नहीं कर पाते। हिरण्यकशिपु ज्ञान दे रहे हैं, कह रहे प्रत्येक बद्ध जीव अपने कर्मों के अनुसार भिन्न प्रकार का शरीर प्राप्त करता है। हम लोग इस संसार में बैठे हैं, हमारे को जो भी शरीर मिलता है। कल ही एक चर्चा हो रही थी, कहीं हम जा रहे थे, तो एक लड़की थी बहुत मोटी सी, तो वेट होगा उसका जैसे लग रहा था कि 125-150 किलो। तो किसी ने मेरे से पूछा, यार ये खुद थोड़ा चाहती होगी मेरा शरीर ऐसा हो जाए। हम गाड़ी में थे, भाई ऐसा शरीर किसी का हो जाए, चलना मुश्किल है, नहीं चाहती, कोई भी नहीं चाहता। तब तो बढ़िया शरीर चाहता, लेकिन अपने कर्मों के अनुसार भगवान उसको उसी के अनुपात उसको शरीर प्रदान कर, कैसे उसके कर्म थे उसके अनुकूल उसको वैसा शरीर दिया गया। और जब उसका कार्य समाप्त हो जाता तो शरीर भी नष्ट हो जाता है। यद्यपि आत्मा विभिन्न योनियों में विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म तथा स्थूल शरीरों में रहता है, किंतु वह उनसे बंधा नहीं रहता। यह प्योर नॉलेज और देखो रहा हिरण्यकशिपु दे, क्योंकि वह व्यक्त शरीर से सदा सदा पूर्णतः भिन्न माना जाता है। शरीर से लिप्त नहीं है वो आत्मा जो अंदर बैठा है। एक शरीर छूटेगा तो दूसरा दे दिया जाएगा, दूसरा छूटेगा तो तीसरा दे दिया जाएगा। भगवद गीता में भगवान बोलते हैं, बहुनी में व्यतीतानि जन्मनि तत्क्षात्, अनेकानेक शरीर मिल गए, सैकड़ों हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों ले चुके हम शरीर अब तक इस ब्रह्मांड में बैठे हैं इसके।
हर एक व्यक्ति अपने अपने कर्मों के अनुसार इस संसार में शरीर पाता है। कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई काला है, कोई दुबला है, कोई लंगड़ा है, कोई अंधा है। ये सब अपने अपने कर्मों से शरीर पाता है। अक्सर लोग इस संसार में वो ये खाओ पियो मौज करो, अगला जन्म किसने देखा? देखने की जरूरत नहीं है। अपने इर्द गिर्द नजर मारते हैं, दौड़ाते हैं तो हमें पता चलता है। एक बच्चा झुग्गी झोंपड़ी में नाली में पैदा हो रहा है और एक बच्चा अंबानी के घर में पैदा हो रहा है। क्या फर्क है? कोई तो है, लेकिन आंखें बंद करके बैठ जाते हैं। किसने देखा? गलत। कलयुग का प्रभाव है। जीव द्वारा विभिन्न शरीर धारण किए जाने के लिए ईश्वर जिम्मेवार नहीं है। भगवान नहीं आपको शरीर देने के लिए राजी है। नायम देहो भाजाम निर्लोके, देहो भाजाम। हम लोग देह स्वीकार करने के लिए लालयित बैठे हुए हैं। नहीं? ये शरीर ही नहीं छोड़ने के लिए तैयार, ये शरीर छोड़ने के लिए तैयार नहीं। प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं अपने एक तात्पर्य में कि शरीर अक्षम अवस्था में पहुंच गया, बिस्तर से हिलडुल नहीं सकता, बिस्तर पर ही मल मूत्र त्याग कर रहा है। कितनी निकृष्ट अवस्था में है। लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी बोलते मरने के लिए तैयार नहीं होता, फिर भी इस संसार की आशा भरी दृष्टि से देखता रहता है कोई बचा लेगा, कोई बचा लेगा। लेकिन जैसे उसका सफर जितना भगवान ने उसको तय करके उसके कर्मों के अनुरूप भेजा, चल भाई अगला शरीर। तो भगवान किसी को शरीर देने के लिए तैयार नहीं हो तो चाहते ही अपने घर आओ। किस लिए बोला ये श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता के समाप्ति पर? मामेकम शरणम व्रजा हम तमाम सर्वे पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। मैं तुम्हारे सारे पापों से मुक्त करूंगा। इस संसार में बैठे क्यों हैं? पापी तापी हैं तभी बैठे इस संसार में। इस संसार में बैठने की योग्यता, एलिजिबिलिटी यही है। आपका पापी तापी होना जरूरी है। पापी तापी नहीं होंगे तो भगवान के घर नहीं जाएंगे, वापस अपने धाम नहीं जाएंगे। लेकिन नहीं जा रहे, इसी संसार में बैठे। पापी तापी होना जरूरी है हमारा। तो भगवान पे पापी तापी हम हैं, भगवान शरीर देते चले जाते हैं, देने के लिए तैयार नहीं। तो कहते मेरी शरण में आ, तेरे पापों तापों से मैं तेरे को मुक्त कर। अब इससे स्पष्ट बात भगवान और क्या कह सकते हैं किसी को? मैं निकल, तू मेरे पास आ, तेरे पाप ताप मैं खत्म करूंगा। और पास आने का मतलब क्या? भगवान के मामेकम शरणम व्रजा मतलब क्या? प्रभुपाद जी ने इतना स्पष्ट तरीके से बतलाया। चैंट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी। भगवान का भजन कीर्तन करो, जपा करो, भगवान का गुण गाओ, जीते जी भी आनंद में और मरने के बाद भी भगवान के धाम की प्राप्ति। अब इतना सा गणित भी हमारी समझ में नहीं आता कि वो आपके सारे पाप ताप खत्म करने के लिए बैठा हुआ है। हम समझने के लिए हम शरीर लेने के लिए लालायित रहते कि हमारे को अगला शरीर मिले। ये पहले तो यही ना छूटे को। हम जब बैठे हैं, हम सभी को मालूम है इस संसार से निकलने की कंडीशन क्या है, कि अंतिम सांस में उसका सिमरन हो जाए। ये सभी को मालूम है। लेकिन इसके लिए अंतिम सांस में उसका सिमरन हो जाए, अंत काले च मामे स्मरण मुक्ता हो जाए, हम कितनी तैयारी करते हैं? हम कितनी तैयारी करते हैं? प्रभुपाद जी से सवाल किया गया। उनके एक शिष्य ने, स्वामी जी हम जहां कहीं भी जाते हैं, कोई इस तरह से बातें करते तो लोग हमारे से फेडअप हो जाते हैं। वो कहते यार आप लोगों के पास एक ही सवाल है, मरने मारने की बातें करते रहते हो, और कोई बात नहीं करते। तो प्रभुपाद जी बोले उन लोगों को बोलो हम आप लोगों की तरफ बेवकूफ नहीं है, हम आप लोगों की तरफ पागल नहीं है कि आंख बंद करके बैठे। हम आपको निकालने के लिए ये प्रयास करते चले आ रहे। तो अंत समय में हमारा
उसका सिमरन बन जाए, उसके लिए हम कितनी कोई प्रिपरेशन करते हैं, हम कितनी कोई तैयारी कर रहे हैं। कोई व्यक्ति ऐसा जिन्हें ये टारगेट सेट किया हो कि भाई मैंने तो इस संसार से निकलना है, तो जो व्यक्ति ऐसा टारगेट सेट करेगा कि मेरे को इस संसार से, वो स्वाभाविक उसका भजन करेगा। लेकिन हमारे को क्या होता है, कथा में आए, कथा के बाद फिर वैसे की वैसे, इधर जाओ, उसके घर में जाओ, उधर के घर में जाओ, इधर की बातें कर, उधर की बातें कर, उसी में अपना जीवन। हम सो एक मैं हमेशा एक बात को बोलता हूं, 8वां नाम अपराध क्या है? रोज बोला जाता है यहां पर 8वां नाम अपराध। काम कर्म के समान मानना भक्ति को। हम सब लोग यहां आते हैं ना, तो ये सोच के आते हैं, चल यार कथा सुनेंगे थोड़ी देर, चल चंगाई कम हो, कोई लाभ ही होगा। ये सोच के नहीं आते कि भाई निकलने की व्यवस्था कुछ दिमाग में पड़ेगा, निकलने की व्यवस्था, तो ऐसी तैयारी आते हैं, चल कथा में आए, कुछ अच्छा ही लाभ होगा, पड़ेगा। ये सोच के कभी नहीं आते कथा में कि भाई निकलने की तैयारी कर। सिंपली मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं, मेडिकल का स्टूडेंट होता है ना, तो जब एग्जाम चलते तो बड़ा मारा मारी होती है उसको, कोई कह दे चले यार आज पिक्चर देखने चले, चल यार होटल में रोटी खा लेते, मेस में नहीं खाते, हॉस्टल में नहीं खाते, चल बात, चलो दिमाग खराब है, आगे बोले पढ़ने दे, तेरे तो एग्जाम हो गए, मेरे को पढ़ने दे। नहीं, एक पल के लिए फुर्सत नहीं है उसको, उसे पता है मेरा टारगेट क्या है, मेरे को डॉक्टरी करनी है, मेरे को डॉक्टर बनना है। और मरने मारने वाली स्थिति होती है उनकी, भाई अब मेरे को निकलना है, इस टारगेट पूरा करना। अपने साथ तो ऐसा कुछ नहीं कि मरने मारने वाली स्थिति हो। भाई कोई वो बोलते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुष्य, भगवान कहते काम कर अपना, लेकिन हर पल मेरा सिमरन कर, हर पल मेरा सिमरन कर। वैसी स्थिति जीव को प्रकृति के नियमों तथा अपने अपने कर्मों के अनुसार शरीर धारण करना होता है। अतः वेदों में आदेश है कि भौतिक कार्यों में संलग्न व्यक्तियों को ऐसे निर्देश दिए जाएं जिससे वह अपने कार्यों को भगवान की सेवा में लगा सके और बारंबार जन्म मृत्यु के भवबंधन से छूट सके। स्वकर्मणा तम भयचर्य सिद्धिम विदंती मानवा। भगवान तो सदा ही निर्देश देने के लिए तत्पर रहते हैं। निस्संदेह उनके निर्देश भगवत गीता में विस्तार से दिए हुए हैं। यदि हम इन निर्देशों का लाभ उठाएं तो प्रकृति के नियमों से बद्ध रहकर भी अगर भगवान की भगवत गीता में जो उन्होंने डूज एंड डोंट्स बताए हैं उनको फॉलो कर लें, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुष्य, उन आदेशों को फॉलो कर लें तो हम अपनी मूल स्थिति प्राप्त करने के लिए उस अवस्था में आ जाएंगे। भगवान ने आपको एक तय समय देकर भेजा इस संसार में, ये भाई इतना समय है तेरे पास और ये समय मैंने तेरे को अपना भजन करने के लिए दिया, वापस आ जाना, अपने घर आने की तैयारी करना। और हमारे पास सबसे कीमती समय है हमारे पास। प्रभुपाद जी लिखे जगह जगह इस बात। चाणक्य पंडित का हवाला देते प्रभुपाद जी क्या बोले कि लाखों करोड़ों सोने के सिक्के अपनी जिंदगी की सारी कमाई चुकता करके भी आप अपने बीते हुए समय का एक पल वापस नहीं ले सकते, तो कीमती क्या हुआ आपके पास? यही समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे पास कीमती वस्तु है क्या।
करोड़ों इकट्ठे कर लिए, अरबों कर लिए, बिल गेट्स वाली स्थिति में आ गए, लेकिन एक पल वापस ले पाएंगे? नहीं ले पाए। तो समय उसने तय आपको एक एक करके भेजा कि इस समय दे रहा हूं तेरे का, इसमें तेरा भजन कर। और भजन करने के लिए उन्हें हमारे को सारी सुविधाएं भी मुहैया करवाई, समय दिया, साधन दिया, समर्थ दिया, सब कुछ उसने मुहैया करवाया कि भजन करना है वापस। और हमने उसके दिए गए समय का, समर्थता का, धन साधन का, समय का, सब जो उसने दे के भेजा था भजन करने के लिए, उन सब का इस्तेमाल हमने अपनी सेंसी ग्रेटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया। उसने अमानत दे के भेजा था अपना, ये समय तेरे को दे रहा हूं, मेरे लिए, मेरा है ये समय, इसको अपने लिए यूज नहीं करना। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता के 3रे अध्याय में बता दिया, भजनते ते तू अगम पापा ये पचनते तू आतंका। अपने लिए यूज करेगा तो पाप हो जाएगा, अपने लिए यूज करेगा वो पाप हो जाएगा। तो हम तो अपने लिए यूज करते हैं सब जो कुछ उसने दिया। भाई बताइए ना, जो कल की कोड मैंने भी आपको बताई डेली कोड से, कि साइंस भी इस बात को स्वीकार करती है कि माता के गर्भ से बाहर आते ही माता के स्तन में दूध उतर आता है। कौन व्यवस्था किया? कौन व्यवस्था किया? और फिर भी हम अपनी आंख, अपने चक्षु सारे बंद करके बैठे। और इन्हीं चक्षुओं को खोलें, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाश, वो गुरु भेजा उन्होंने, प्रपादी ऐसा संत, उसका भी लाभ नहीं उठाए, उसका भी लाभ नहीं उठाए। तो भाई उसने जो कुछ देकर भेजा हमारे को, उन सब का इस्तेमाल हमने अपनी अपनी सेंसी ग्रेटिफिकेशन के लिए किया। अब पापाचार तो हो गया भगवद गीता के अनुसार। और प्रभुपाद जी यहां पर क्या लिखे कि भगवद गीता के निर्देशों के अनुसार चलेंगे तो भाप निकल आएगा। वो तो नियम है, रोज पढ़ते हैं ये श्लोक, कई बार यहां पर उच्चारण होता है, एंड फिर भी आंख बंद करके बैठे, नहीं समझ में, सुन लिया वही बात, 8वां नाम पर यहां आते हैं, चलिए पुण्य कर्म तो हो ही जाता है, भागवतम की कथा सुनते हैं, ये सोच के नहीं आता कि भागवतम की कथा से निकलने की व्यवस्था कैसे बनेगी, वो देख रहे हैं। प्रकृति के नियमों से बद्ध रहकर भी हम अपनी मूल स्थिति प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र हो सकेंगे। मामेव ये परपद्यन्ते माया में तांत्र। हमें ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं, और यदि हम उनकी शरण ग्रहण करें तो वे हमारी जिम्मेदारी लेकर हमें बता सकेंगे कि किस तरह भौतिक जीवन से छूटकर वापस अपने घर जाया जा सकता है, वो बता सकेंगे। लेकिन उनकी शरणागति स्वीकार करने की, और शरणागति में हील हुज्जत नहीं होती है। प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं कि अगर एक शिष्य गुरु स्वीकार करता है तो डिसिपल का मीनिंग उन्होंने समझाया अंडर डिसिप्लिन पे, क्यों कैसे, ये गुंजाइश नहीं है शिष्य के पास, तो ये सुनना है और उसके ऊपर अमल करना है, पापा जी बोलते हैं। तो ये उसकी शरण में जाने का, निकलने की व्यवस्था होना। ऐसी शरणागति के बिना मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार विशेष शरीर धारण करना पड़ता है, कभी पशु का तो कभी देवता का, आदि आदि आदि। यदि भी शरीर यथा समय मिलता और विनष्ट हो जाता है, किंतु आत्मा वास्तव में शरीर में मिलता नहीं, अब तो उस गुण विशेष के वशीभूत हो जाता है जिससे वह पाप पूर्ण ढंग से जुड़ा रहता है। इतना मतलब ज्ञान प्रभुपाद जी ने देने की व्यवस्था की। कई बार कांतिपुर जी पूछते हैं कि वो बूढ़ा व्यक्ति सारी सारी रात जाकर किताबें लिख रहे किस लिए, कौन नहीं सुनना चाहता,
प्राण की नींद सोए, बढ़िया से सोए। कौन चाहता नहीं मेरे जीवन में सारी सुविधाएं मिल जाए मेरा। अब सारी सुविधाएं प्रभुपाद जी के पास थी, किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन फिर भी सारी रात जाकर हम लोगों के कल्याण। सत्य स्वरूपदास गोस्वामी जी ने ये लीलामृत लिखे, ये महात्मा 22 घंटे मैंने इसको काम करते देखा, 22 घंटे काम कर। जस्टी में अपने लिए क्या उसने इकट्ठा किया, अपने लिए क्या इकट्ठा कर दिया। उसने तो अपने परिवार के लिए किसी को कुछ नहीं बोला कि मेरे परिवार को पीछे से कुछ कर, भाई मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, कोई उनको कोई पेंशन बांध देना, कुछ कोई बोलते नहीं। हम लोगों के लिए, और हम फिर अपनी आंखें बंद करके बैठे, इससे हमारी और मतलब हमारा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। भगवत गीता इस बात को अच्छे से क्लियर करती है, सब कुछ समझ में आती है। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कुमारम यौवनम जरा तथा देहा। देह धारण करने वाले, ये देहधारी जीव, हमने देह धारण किया है, भगवान नहीं दे दे अभी इस बात को क्लियर। हम लोगों ने देह स्वीकार किया हुआ है और सबका अपना निजी अनुभव है। देहिनो अस्मिन् यथा देहे, ये देह जो हमारे को मिली है, कुमारम बचपन, यौवनम जवानी, जरा बुढ़ापा, और ये भी अनुभव सभी का बैठे हैं। तथा देहांत प्राप्त, अगली देह ये छूटेगा शरीर। अब कोई ये बता सकता है आप में से कि हमारा बचपन कौन सी तरीक को खत्म हो? कोई ये बता दे कि हमारी जवानी कौन सी तरीक को खत्म हो? सब कुछ उसी के दिशा निर्देश। इतना महत्वपूर्ण समझते हैं, लेकिन ये नहीं मालूम कि अगली सांस आनी कि नहीं आनी, अगली सांस आएगी कि नहीं। अपने आप को इतना महत्वपूर्ण समझ रहे हैं कि मेरे बिना तो दुनिया नहीं चलेगी। मैं हमेशा भगवान बुद्ध का एक एग्जाम्पल देता हूं। उस बालक ने एक बार देखा एक अर्थी को, उस बालक ने एक बार देखा एक रोगी को, उस बालक ने एक बार देखा बुढ़ापे को, कांप गया अंदर से। हमारे तो घर घर में सब चीजें हो रही है, हमारे को फर्क नहीं पड़ता। हम एक संत महात्मा की जो जिसने मेहनत किया था, ये सोच के कि ये मैं जो इतनी मेहनत कर रहा हूं लोगों का कल्याण होगा, उसकी मेहनत को जाया कर रहे हैं। हमें मालूम नहीं कि हमारा हित किसमें है, ये समझने के लिए भी तैयार नहीं कि हमारा हित किसमें है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के दिन ये समझिए कि ये श्रीवासांगन की नींव रखी गई। एक महात्मा का तिरुभाव हुआ था, आगे चर्चा करेंगे। कृष्ण का माइक लगाओ, अरे आप इधर है, इधर ही।
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जब तक अभी संसार में है हम इंद्रिय तत्व में ग्रस्त ये स्वाभाविक है। कहते ध्यान बुद्धि जैसे अंधकार है इसका प्रकाश नहीं, इसीलिए रीचिंग इज सेंस प्रचार भी मिलता है। ऐसा कहा गया है माया बोध जीव नाय स्वता कृष्ण जीवे रे कृपा कहले कृष्णा में पूरा माया में संसार मुग्ध है। क्यों मुग्ध है? वो इंद्रिय धर्म करना चाहता है, मगर जब वो शास्त्र ज्ञान होगा, जब दर्शन करेगा तो धीरे धीरे अपनी चेतना को जान जाएगा कि मैं शरीर नहीं हूं। इसलिए आप कहते हैं बिल्कुल भी सकते युक्ति रविश्रीया तत्र दिराक्ष्या अतीव रहस्य वंदे बेटे देख सकते हैं प्रभुभाई कितने लोग उत्साहित कर दिए क्योंकि प्योरिटी द फोर्स। तो प्रभुभाई आज भी हैं, अगर हम थोड़ा समझाएंगे। इसलिए कोई ने कहा इवन टू प्लीज बी डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स। वो हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है किसी प्रकार की, मगर संसार का रचना ऐसा है कि शक्ति है, संसार विश्व में शक्ति है। जैसे हम देखते रात को अंधकार है, जब तो सूरज नहीं होता होगा अंधकार खत्म नहीं होता। हम लाइट जला लेते अंधकार जलाएगा, अंधकार बना देगा। इसी प्रकार अगर हम थोड़ा सा इच्छा करेंगे, जैसे आप लोग इच्छा कर रहे हैं तभी आ रहे हैं कि सत्संग करने का प्रयास कर रहे हैं। इस इच्छा को जितना बलवती बनाएंगे, जितना स्वयं बनाएंगे, इसलिए रुकने साह निश्चय धैर्य तत्कर पड़ता संग त्याग शब्दों की जितना बनाएंगे उतना जल्दी हर सब लगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। हम कहते कृष्णा करुणा सिंधु और वैष्णव क्या है? वंचा कल्पूर। तो हम थोड़ा सा इसलिए लिखते हैं जब तक ये रियलाइज नहीं करता मैं संसार में दुख पा रहा हूं तब तो वो इधर नहीं आएगा। जब वो सोचते संसार में सुख आए तो भगवान भी कहते हैं सच्चाई करो। क्या कहते भगवान? सर्वस्य चाहनी विष्णु मद्दा स्मृति ज्ञान अगर हम क्या करें, हम फुल्ली कंट्रोल्ड है। कैसे? ज्ञान भी हुआ चाहता है और ज्ञान भी हुआ चाहता है। अब ज्ञान में क्या है? अब ज्ञान में करेगी न्याय और पुलिस। ये जो सत्संग है, जो भजन कीर्तन है, ये केवल हमारे
अगर एक चेष्टा जरूरत करता है सत्य को जानने की, बस जब सत्य को जानने की चेष्टा करेंगे तो वो अंदर ही उसका, इसलिए यहाँ प्रयास करना चाहिए भक्तों को संग करने का। इसलिए रामचंद्र संग मांगे बता तांजरे चरण शरीर भक्त क्या कहते एकाके अमर नहीं मैं पहले तो राजा व्रत भी देखे वो आदमी आदमी वो कितना उन्नति किया होगा कि राजभर छोड़ दिया, हमें छोटी सी झोपड़ी छोड़ दी और तुम सोचते सोचते कि नहीं छोड़ते मगर वो आदमी छोड़ दिया, छोड़ के चला गया तपस्या करने और तो उसके बाद हिरण इससे पता लगता है कि कुछ भी हो सकता है इंसान में, कभी भी आदमी देवी तो सही हमारे जाने लिखते हैं एकाके मारना ही इसलिए रामचंद्र संग कोई साइडी का कृष्णा का जो भक्तों का भक्तों संग करेंगे विदाधिपति नादि गुरु मख्याति विचति देव जित देव सर्वित वृद्धि लक्षण तो धीरे धीरे काम हो गया। मतलब इधर निराशा नहीं, इधर जन्म से परे है। जब भक्तों को क्या करेंगे तो रिजल्ट क्या है, जन्म से परे जीवन है। मुंबई के लोग चलते नहीं, नाचते हैं, बोलते नहीं, गाते हैं, वहां केवल क्या कहते हैं आनंद में अभ्यासा परम सत्य के आनंद में कहते प्रभु प्रसन्नात्मा ना सोचती यहाँ तो कोई काम नहीं सोचती काम संतुष्टा सत्तम योगी। हम जब इस बात को समझ लेंगे तो नेचुरली हमारे अंदर ललक होगी। जैसे लोग विदेश में जाना चाहते देखते हैं वहां वातावरण, वहां का सुविधा, इसलिए विदेश जाने जाते इसी प्रकार जब वो वहां के बारे में सुने गए चिंतामणि बरगर मसूर का पलक्षा वीर अभिपालय नेचुरली जाने की चेष्टा करेंगे तो और कुछ नहीं। इसका एक ही काम करना है लोग करता है, ये जागृति लाना है कि ये असत्य है, छोड़ना है, वहां का नाम सत्य है। इसलिए व्यक्ति कौन है उसके लिए जब जानेंगे तब जाने की तैयारी करेंगे। जब जानते नहीं है कि गॉड क्या है, गॉड क्या है, तैयारी कहाँ हो नहीं तो इंतजार में कर रहे हैं। इसी क्रीपर नैरो माइंड, लिमिटेड ब्रेन, ब्राह्मण में ब्रॉड माइंड, you could see yes वहां का नाम है और मुझे वहां जाना है। इसलिए ब्राह्मण का अनुकूल के से रोकेंगे अपने को, डराएंगे, चौकेगा, मन करो डूबेगा। तो क्या कहते हैं काशी कृष्णा वाली न पवित्र सेवा कई जीवा दो स्वयं सब जब करेंगे भजन साधना तो हृदय में मैनिफेस्ट होगा, स्वयं सब देगा। कहीं जाना पड़ेगा नहीं, आप साधना कीजिए, एवरीथिंग विल बी। भगवान कहते गीता में ज्ञान विज्ञान सहितम मोक्ष सुरा, लेकिन ज्ञान है सुन रहे कथा, मैं जब इसको फॉलो करेंगे तो विज्ञान प्रैक्टिकलाइजेशन होगी, और जब प्रैक्टिकलाइजेशन होगी तो नेचुरली आदमी दृढ़ करता जी को भजन छोड़ दो, भजन नहीं छोड़ेगा। हरिदास ठाकुर जी वायु मारा जा रहा हमको खिचड़ी हरी न छोड़ दो, हरी न छोड़ दो, टेस्ट है, इसका एक्चुअली ज्ञान है।
ध्यान से भजते माम निर्वृता, उस वक्त फॉलो करेगा, भजन करेगा, और भजन करेगा सब सर्वहीन होगा। वहां सब हृदय बैठे हैं, सर्वस्व जहां ज्ञान देगा। और ज्ञान कहते हैं देखिए हरिदास साहब प्रमाण है, पैदल कोड़ से मार रहे हैं हमको, हम मारने वाले फिर कह मार गए तो क्या कहते हैं हरिदास साहब से कि तुम मर जाए तो काजी हम मार देगा। नहीं कि उस व्यक्ति को इतना कोड़ से मारा जा रहा वो एक क्षण नहीं। भगवान कहते जितना मैंने अपनी पीठ पे काट लिए, साहब जिसने इतना कोड़ मारने के बाद भी उनको कोई कष्ट नहीं, टेस्ट है जो भक्ति नहीं करेंगे तो भगवान कहते कि तुम्हें दुख है सो अनुदिग्ध मना, दुख आएगा लेकिन विशद बात है उसको प्रभाव नहीं, अनुदिग्ध बना ये स्थिति हमारी आएगी कब जब भजन साधना करेंगे। इसलिए अपनी साधना के लिए जरा प्रयास के, साधना कुछ नहीं है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे नाम केवल इतना हरि नाम करते नामकारी उदाहरण थोड़ी कहते हैं नाय नाम कर सुना रहे हैं तो हरि नाम करिए, इससे साफ कुछ नहीं है। दो लेकिन जानते हैं कि नहीं हरे नाम केवल कलो नाश, गॉड इज ग्रेट, तो मैंने दो लेने थोड़ी दे दी, नाश को विचार कीजिए और अपना काम कीजिए। हरे कृष्ण श्री भगवान की जय। शाम को एक प्रोग्राम